नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। एक जालसाज अभिषेक अग्रवाल ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आईपीएस अधिकारी और गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को लेकर अभिषेक अग्रवाल ने बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी को चीफ जस्टिस बनकर फोन किया और आदित्य कुमार से संबंधित सारे आरोपों को जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही। आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे मामले की जांच की और आदित्य कुमार को बेकसूर माना। बात की जांच में वो नंबर फर्जी निकला जिससे खुद को मुख्य न्यायाधीश बताते हुए अभिषेक अग्रवाल ने फोन किया था। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार और अभिषेक अग्रवाल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस मामले में आज अभिषेक अग्रवाल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बिहार में एक बड़ी जालसाजी का खुलासा हुआ है। अभिषेक अग्रवाल, जी हां, वही नाम है उस सातिर का जिसने बिहार के तकरीबन 1 दर्जन आईपीएस अफसरों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचाई हैं। और इसी अभिषेक अग्रवाल जो बहुत बड़ा सातिर है, उसने पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी को फोन किया और आईपीएस अफसर आदित्य कुमार को आरोपों से मुक्त करने की गुजारिश की। चीफ जस्टिस बनकर उसने ये कॉल किया था और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच भी हुई और जांच में आदित्य कुमार को कहीं न कहीं से क्लीन चिट मिली और उसके बाद आदित्य कुमार की पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब इस फोन कॉल्स की जांच की गई तो पता चला कि ये एक जो सातिर जालसाज है उसका फोन कॉल है, उसका ये फोन नंबर है। इसके बाद इसी आर्थिक अपराध इकाई में इस सातिर जालसाज के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, पूरे मामले की जांच की गई और इसके बाद आज आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सातिर जालसाज है अभिषेक अग्रवाल, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए, यानी 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इस पूरे मामले में 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें आईपीएस अफसर आदित्य कुमार भी हैं और उनके यहाँ भी आज दबिश दी है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने। इसके अलावा कई जो गैर नामजद लोग हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च किया गया है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और जिस मामले को लेकर फोन किया गया था उस समय एसएसपी के पद पर आदित्य कुमार तैनात थे गया में और उसी मामले में उनको क्लीन चिट देने की बात सामने आई है। निश्चित तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं ये मामला सामने आया है। 4 लोगों को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनको रिमांड पर लेगी और कोर्ट में रिमांड के लिए संभवतः कल यानी सोमवार को प्रे किया जाएगा आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से। और निश्चित तौर पर जो ये खुलासा हुआ है वह काफी चौंकाने वाला है कि एक सातिर ने पूरे पुलिस महकमे को कैसे अपने जाल में फंसाया और एक आईपीएस अफसर उसके साथ उसकी तस्वीरें हैं उसके फेवर में उसने काम किया। अब देखना होगा इस पूरे मामले की जांच जब आगे बढ़ती है तब किस तरह का खुलासा सामने आता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के घोषपुकुर में सांप का जहर बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सांप की जिस प्रजाति का जहर बरामद किया गया है वो सांप फ्रांस में मिलता है। पकड़े गए तस्कर ने बताया कि सांप का जहर बांग्लादेश से लाया जा रहा था और इसकी सप्लाई किशनगंज के रास्ते नेपाल में की जानी थी। वन विभाग की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी के पीछे कौन लोग हैं। এই মোবাইল এটা ল্যাবরেটরি ছাড়া হবে না। তারপরে আজকে আমি বাইকটা যখন समस्तीपुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को अगवा करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विद्यापति नगर थाना के शेरपुर गांव का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि अजय कुमार नाम के व्यक्ति खाद की दुकान पर बैठे थे, जहां पर बाइक सवार बदमाश पहुंचे और उनके साथ मारपीट करते हुए जबरन उन्हें बाइक पर बिठाकर लेकर चले गए। अजय कुमार के परिजनों ने विद्यापति नगर थाना में 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है।
पूर्णिया पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 2 फर्जी पत्रकार बनकर ठगी किया करते थे। इनके पास से 135 एटीएम, प्रेस के 2 फर्जी कार्ड और कई सामान बरामद किए गए हैं। जब्त की गई एक बाइक पर भी प्रेस लिखा हुआ है। सभी एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकाला करते थे और उनके खिलाफ कई जिलों में मामले पहले से भी दर्ज हैं। बदल करके यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है, ये जो भोले भाले सादे सादे लोग होते थे वो बोलते थे कि नहीं लाइए, आपका लगता है कि डिक्लाइन कर गया है, और ये उनको बताते थे। लेकिन अपने हाथ में एक दूसरा एटीएम लेकर के सेम बैंक का और उसको घुसा करके फिर उनसे भी दिखा देते, देखिए भाई अब काम नहीं कर रहा है। फिर उनको दूसरा एटीएम डाल करके फिर वहाँ से चंपत आते थे और फिर दूसरे जगह जा करके पैसे उसकी निकासी कर ले जाती थी, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर एटीएम से। मधुबनी में एक नाबालिग से गैंग रेप किया गया है। पीड़िता के बयान पर 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की को उसके परिचित ने फोन कर गांव के ही सरकारी स्कूल में बुलाया था, जहां 7 लोगों ने रेप किया। पुलिस ने मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद रब्बानी और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब की जरूरत पर पूरे देश में बहस चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में इसको लेकर एक नया बवाल सामने आया, जहां कॉलेज में हिजाब उतारने को लेकर कुछ छात्राओं और प्रोफेसर के बीच बहस हो गई और फिर यह बहस हंगामे में बदल गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के महंतो दर्शन दास महिला कॉलेज के बाहर हंगामा मचा है। विवाद हिजाब को लेकर है। 2 छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर ने उन्हें हिजाब हटाने को कहा। इससे इनकार करने पर देशद्रोही करार दिया गया और पाकिस्तान चले जाने की बात कही गई। विवाद के बीच ही छात्राओं के अभिभावक भी वहां पहुंच गए और हंगामा बढ़ने लगा। पहले सुनिए हिजाब हटाने को लेकर हुए विवाद पर छात्रा का क्या कहना है। एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आगे बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती। यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। छात्रा मामले को धर्म से जोड़ रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन इसे साजिश करार दे रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि छात्राओं को मोबाइल और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई और मुद्दा ऐसा बनाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ हो। हंगामे के बीच पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, क्योंकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल कर दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज तो नहीं कर रही हो। जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी और टीचर से वो जिरह करने लगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। स्थिति का आकलन कर लिया है, कुछ देर के लिए हम लोग रखते हैं। पर हिजाब को लेकर मामला है। हाँ, परीक्षा चल रहा है, वो चेकिंग के दरमियान में उस तरह की कुछ बात आई थी और इसका समाधान हो गया। पिछले कुछ दिनों से हिजाब को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। छात्राएं धर्म का हवाला दे रही हैं, तो कॉलेज प्रशासन हिजाब के बहाने दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक कहावत के जरिए रेणु देवी ने भक्त चरण दास पर निशाना साधा। सुनिए रेणु देवी ने क्या कहा। वो हाथी चले बाजार और क्या भुगता है हजार वही होता है। चलिए, वो हाथी चले बाजार और क्या भुगता है हजार वही होता है। चलिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कल वोटिंग है। बिहार में भी इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। करीब 600 डेलीगेट चुनाव में इस बार भाग लेंगे। चुनाव मैदान में 2 उम्मीदवार हैं। 17 अक्टूबर यानी कल सोमवार के दिन मतदान होना है। बिहार में भी कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कारीगर जो हैं
वो मतदान केंद्र को अंतिम रूप देने में लगे हुए। ये बड़ा सा हॉल है और इसमें 2 बूथ होंगे। सदाकत आश्रम में वैसे तो 3 बूथ है, लेकिन 2 बूथ इस बड़े से हॉल के अंदर होंगे, जहां कांग्रेस के 600 डेलीगेट्स, तकरीबन 600 डेलीगेट्स है बिहार में, वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इंटरनल सिक्योरिटी भी रहेगी, इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है वो की जाएगी यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से, और तकरीबन 600 डेलीगेट्स अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर अभी गहमा-गहमी है। कांग्रेस बिहार प्रभारी के अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं आईसीसी के, वो भी सदाकत आश्रम में पहुंच गए हैं और फिलहाल मंथन चल रहा है कि किस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बिहार में संपन्न होगी। 2 उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर इन दोनों उम्मीदवारों के बीच जो कंटेस्ट है उसमें एक उम्मीदवार जो है उनका पलड़ा बिहार में भारी पड़ता दिख रहा है। कई जो डेलीगेट्स उन्होंने मुखर होकर उनके पक्ष में अपना समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर जो कल तैयारी है उसको लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। हालांकि शशि थरूर जब पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर सदाकत आश्रम तक, बहरहाल अब देखना होगा कल चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तो परिणाम किसके पक्ष में जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर सदाकत आश्रम फिर से तैयार है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, नए अध्यक्ष के पद के लिए किसी नए नेता को चुनने के लिए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 5000 तक पहुंच चुका है। पीएमसीएच के टाटा वार्ड में अलग से 107 बेड का डेंगू डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है, जिसमें 37 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि अस्पताल में पूरे इंतजाम हैं और व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बिहार में तेजी से डेंगू मरीजों में इजाफा हो रहा है और बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में भी भर्ती हो रहे हैं। तो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में हम पहुंचे हैं, जहां पर अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है। तो उस वार्ड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, फिलहाल अस्पताल प्रशासन की तरफ से बेड के अलावे जो मच्छरदानी है उसका इंतजाम कराया गया है और फिलहाल यहां पर जो 50% जो बेड है उस पर मरीज नजर आ रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक से भी हम बात करेंगे और जो मरीज हैं उनके परिजन से भी हम बात करेंगे कि क्या इंतजामात है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद अब अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन खुद जो है लगातार बैठक कर रहा है। तो हम जरा बात करें, अधीक्षक हैं सर, कुल कितने बेड का आपका जो है अभी फिलहाल डेडिकेटेड बनाया गया? टोटल 107 बेड को डेडिकेटेड बनाए हैं। सरकार का निर्देश तो मात्र 100 बेड का था, लेकिन एक साथ करने के चलते 107 हो गया है। इसमें कि 47 बेड टाटा वार्ड के फर्स्ट फ्लोर पर है और ईएनटी वार्ड में भी जो है सो वहाँ हम लोग 60 बेड बनाए हैं जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। ठाकुर हैं और जरूरत के मुताबिक यहाँ पर बेड की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 107 बेड का ये डेडिकेटेड वार्ड तैयार कर लिया गया है। जरा कुछ मरीज हैं, उनके परिजन से भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? नोरसराय चंडासी से। अच्छा, कब भर्ती हुए? आज हो गया 5 दिन। क्या स्थिति है अभी? ठीक। दवा, इलाज, डॉक्टर सब लोग हाँ, डॉक्टर आते हैं? किन्हीं से कोई दिक्कत नहीं, समय पर सब आते हैं। तो मरीज के परिजन भी संतुष्ट हैं और अस्पताल में ही दवा की व्यवस्था है, मच्छरदानी यहाँ पर इंतजाम कराया गया है। साथ ही डॉक्टर फिलहाल राउंड पर जो आते हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। हम कैमरा में दिखाना चाहेंगे कि राउंड पर यहाँ जो डेंगू वार्ड है वहाँ डॉक्टर भी फिलहाल राउंड लेते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर डेंगू को लेकर जो स्थिति है वो जैसे भयावह होती जा रही है, अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है और जो अस्पताल में मरीज भर्ती हो रहे हैं उनके इलाज की भी बेहतर व्यवस्था कराई जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र की मौत पर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर छात्र की मौत पर हंगामा किया जा रहा है। धरने पर बैठ गए हैं आईआईटी पटना के छात्र की मौत के बाद ये सभी छात्र आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि पीएचडी 4th ईयर के छात्र देवानंद पंडित की मौत हो गई है। बेटा के एनएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई थी। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद कल ही छात्र को भर्ती कराया गया था। छात्रों ने लेकिन कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इसी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं करवाया गया। त्योहार के सीजन में दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई टिकट की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हैं और लोग अब दरभंगा की बजाय पटना एयरपोर्ट से यात्रा करने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में तो हवाई टिकटों के दाम सही थे, लेकिन अब लोगों को उड़ान स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है और हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराने के पीएम के सपने पर ग्रहण लगता दिख रहा है।
18,000 19,000 रुपया छठ के टाइम में, दिवाली के टाइम में ये स्पाइस जेट ने अपना रेट कर रखा दिल्ली दरबार का। और ये भी कहा था कि ब्लैकमेल है, जिस तरह स्कार्सिटी हो गई तो आप ब्लैकमेल करके बढ़ा दिए। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में स्पाइस जेट को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर उसको 4,035 रुपया लेना है। उस कनेक्टिविटी स्कीम का आप फ़ायदा उठाते हैं, 1% वैट आपका यूज करते हैं, सब करते हैं, और रेट आपने वो कर दिया। अनुपात है वो कम है, आज पटना का आज दरभंगा से कम है। अगर पटना जाके कहीं जाना होता है तो यहाँ से बहुत कम में टिकट होता था। ऐसा क्यों? जबकि वहाँ तेल का रेट है, टैक्स का रेट है 28% और यहाँ 1%, उसके बावजूद भी वहाँ सस्ता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है मतलब भेद है। तो लोग सब दरभंगा, इस लगभग 16-17 जिला के लोग दरभंगा आते थे और ये फ्लाइट भारत का नंबर 1 था और भाड़ा के कारण लोग जा रहे हैं। तो आम आदमी का तो यही है कि जो उसके बस के बाहर की भाड़ा है, जो प्रधानमंत्री का सपना वो चकनाचूर हो गया, चप्पल वाले भी जा। भगवान बुद्ध के ज्ञान की धरती बोधगया में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाकठिन की चीवर दान किया गया। इस मौके पर करीब 500 भिक्षुओं को चीवर दान किए गए। इस मौके पर महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद चीवर दान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब बौद्ध भिक्षु दान में दिए गए चीवर को पूरे वर्ष पहनेंगे और ध्यान, साधना और भिक्षाटन के लिए भ्रमण करेंगे। बता दें कि 2.5 साल के बाद महाबोधि मंदिर परिसर में बड़े स्तर पर समारोह का आयोजन किया गया है। दुबई के भारतीय दूतावास के मुख्य द्वार पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मधुबनी पेंटिंग लगाई गई। ये पेंटिंग करीब 7 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। भारतीय राजदूत डॉक्टर अमन पुरी ने पेंटिंग का अनावरण किया। मधुबनी के मधवापुर गांव की पूजा झा ने ये पेंटिंग बनाई है। करीब 180 कलाकारों की पेंटिंग में से पूजा झा की पेंटिंग का चयन हुआ, जिसमें मिथिलांचल के प्रमुख लोक पर्वों की झलक दिखाई देती है। इंडियन कॉन्सुलेट दुबई को, जिन्होंने मुझे इस पेंटिंग को बनाने की अनुमति दी, और साथ में मैं कि मिथिला समाज UAE और KCS फाउंडेशन को भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह पटना पहुंची हैं। न्यूज 18 से बातचीत में अक्षरा सिंह ने दिवाली को लेकर अपने बचपन की यादों को साझा किया। अक्षरा सिंह ने कहा कि मुंबई के चकाचौंध में वे पटना की दिवाली और छठ को मिस करती हैं। अक्षरा सिंह से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में अक्षरा सिंह भी पहुंची हैं पटना। सीधे हम बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा से। अक्षरा जी, इस बार कैसे दिवाली मना रही हैं, कैसे छठ मना रही हैं? सबसे पहले न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हर साल के भांति इस बार भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिवाली और छठ का सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे घर पर। बचपन की कुछ यादें होंगी दिवाली की? बचपन की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हर बच्चे करते हैं, मैंने भी किया है। कई बार ऐसे लोगों को देखकर, बच्चों को, कज़न्स को देखकर मैंने भी कोशिश की है हाथ में पकड़ के उस स्टाइल मार के कि लो हम शक्तिमान हैं, हमारे हाथ में नहीं चलेगा, और पूरा हाथ तुम्हारा सूज जाता था नेक्स्ट डे। तो ऐसा सब ट्राई हमने भी किया है। में छठ भी करती हैं? छठ में नहीं, मम्मा ने मन्नत मांगा हुआ है, बट कब करेंगी पता नहीं, आई डोंट नो। कभी किसके लिए मांगा है तो मम्मा से आपको पूछना चाहिए। आपके लिए तो नहीं है? हो सकता है मेरे लिए ही हो। अब किस चीज़ के लिए? अब तो अक्षरा सुपरस्टार है, मन्नत किस लिए? ये आपको लगता है, पर मेरी माँ को नहीं लगता है कि मैं सुपरस्टार हूँ। मुझे भी नहीं लगता है कि मैं सुपरस्टार हूँ। सुपरस्टार के एस पे भी नहीं पहुँच पाई हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आपको लेकर अभी तैयारी में भी हैं और कई गीत एल्बम आपके आ रहे हैं। कुछ हम चाहेंगे न्यूज 18 के जो दर्शक हैं अक्षरा सिंह को आज छठ गीत के अवतार में जरा देखें। काच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। थैंक यू। छठ की ढेरों शुभकामनाएं, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों पे कृपा अपनी बनाए रखे। बिल्कुल, तो आपने सुना अक्षरा सिंह ने दिल की बात कही है कि इस बार दिवाली कैसे मनाएंगी और छठ कहाँ मनाएंगी। जाहिर है अक्षरा ने खुलकर कहा है और ये भी कहा है कि हमारी माँ जो है हमारे लिए अब भी मन्नत मांगती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।